चार भाई हैं, दो सिस्टरें हैं। क्या सिस्टरें 2 नंबर धंधा करके 4 भाइयों को खिला रही हैं? कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपनी जैशी में है, कोई मजबूर नहीं है। मैं कहता हूँ ये कोई मजबूरी और इस चीज़ का मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, बगैरत हो गए वो। कमाई आ रही है, कमाई खाओ। उनको नहीं पता बहना कहाँ जा रही हैं, कहीं सब कुछ पता है, लेकिन घर बैठे आराम के साथ खा रहे हैं। कोई जुआ खेल रहा है। होटल वालों ने भी 10, 12, 13 लड़कियां रखी हुई हैं जो अगर वो मांगते हैं, क्योंकि ऑनर्स तो सम टाइम होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं जो हर वक्त होते हैं जो डील करते हैं। तो किसी ने ऐसे किया, रूम लगा हुआ था, इसने कोई बाहर से प्रोवाइड करके दी है। तो आज वो किसी की बनाएंगे, कल उनकी बेटी कहीं ठहरेगी तो उनकी भी वीडियो बनेगी। बहनों की बात करें, लोग तो अपनी बीवियों के साथ भी है, लोग अपनी बेटियां भी ले आते हैं, लेकिन वो बगैरत हैं, ठीक है। मुझे बहनें भी हैं, बेटी भी हैं। अगर वो किसी की बेटी की वीडियो बनाते हैं, समझो वो अपनी की बना रहे हैं। मैडम, वो जो बगैरत लोग होते हैं ना, जो बगैरत लोग होते हैं, वो काम उनका है। होटल में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, जोड़ों की वीडियो लीक होती है, जो हनीमून कपल्स होते हैं, बास्ट टाइम जो पर्सन्स वो कर चुके हैं, वहाँ पर जिस्म फिरोशी भी होती है, वहाँ मसाज सेंटर्स भी हैं, वहाँ सारी बुराई होती है। जी बिल्कुल आते हैं। मेहमान जब ठहरते हैं वो पूछते हैं कि इधर कोई सिस्टम है, ये वो फलान पर डे के लिए, ठीक है। बात पता है, काफ़ी होटल हैं जिसमें ये काम होता है। इस वजह से हमें भी बहुत मसले मसाले उनकी वजह से। जब जिधर फैमिली जब भी आती है वो पहले कहती है इधर कोई गलत काम तो नहीं है। अगर आपने रूम को लगाया, ऑनलाइन एंट्री कर दी है, वो इश्तिहारी ठहरा हुआ है, उसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमने जी नाज़रीन, आज हम एक होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों को रेकीज करने के बाद पता चलता है कि ख़वातीन जो है बुकिंग पे आती हैं, जिस्म फिरोशी होती है, और हमने अपने ही नुमाइंदे भेजे। बास टाइम हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। अब यहाँ होटल के कुछ और मसाइल हैं। इस वक्त मेरे साथ इस होटल के मालिक मौजूद हैं। आया कि जिस्म फिरोशी को लिंक क्यों किया जाता है एक होटल से, कि गलत काम होटल में ही होते हैं, और होटल बेसिकली क्यों बनाए गए, मुसाफिरों के लिए बनाए गए, लेकिन इसको गलत काम के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा अंदर का भेद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ होटल मालिक मौजूद हैं, इनसे नाम पूछते हैं और बाकी मामलात भी पूछते हैं और आपके सामने हकायक और सच लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी मैडम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। सर, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं और कितने और आपके मज़ीद होटल्स हैं? मैं माशाल्लाह 10-12 साल से होटल बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे 4-5 होटल हैं, ठीक है। तो जो ये लोग बता रहे हैं ना कि होटल पे जिस्म फरोशी होती है, ये गलत बात है। होटल लेना एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। इधर फैमिली आती हैं, ठीक है, फैमिलियाँ ठहरती हैं। फैमिली, मैं सॉरी इंटरप्ट करिए, क्योंकि कुछ ये एक टॉपिक ऐसा है कि मैं आपकी बात को क्रॉस टॉक करूँगी। यहाँ पर होटल में लोग आते हैं, एक बेसिकली इसको कहते हैं मुसाफिर खाना, बाहर से आते हैं, एक पॉजिटिव इसको हम वे में लेते हैं, लेकिन जिस्म फिरोशी को कंसीडर या लिंक आउट किया जा रहा है आजकल होटल से, कि जो भी गलत काम होते हैं घर में तो नहीं होता ना, घर की दहलीज में ये नहीं होते, या जो करने आता है गलत काम वो अपने घर नहीं लेके जाता, या जो गलत औरत होती वो अपने घर नहीं लेके जाती, ठीक है, ऐसे मामलात होटल में। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिए, और मुसाफिर जो अब वाकई फैमिली के साथ आता है वो अब होटल की तरफ रुख करना बंद हो गया, और आप लोगों के बिज़नेस पे भी मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी असर हुआ होगा। ये मैडम बात पता क्या है, वो कहते हैं ना एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। बीच कुछ ऐसे होटल हैं जो होटल हैं उनका नाम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ऑनलाइन एंट्री चेक कराता हूँ। आज के कोई 10-12 रूम मेरे लगे हुए, रात के भी होटल माशाल्लाह पैक होता है। इधर हमारे पास जेन्युइन फैमिलियाँ आती हैं, रीजनल फैमिलियाँ ठहरती हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 माह के लिए, पर डे के लिए, ठीक है। बात पता है, काफ़ी होटल हैं जिसमें ये काम होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो जेन्युइन होटल चाह रहे हैं उनका नाम भी वो गंदा कर दिया हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से हमें भी बहुत मसले मसाले उनकी वजह से। जब जिधर फैमिली जब भी आती है वो पहले कहती है इधर कोई गलत काम तो नहीं है, ये पूछती है, तस्दीक करती, ये गलत काम तो नहीं है। क्यों पूछती हैं? ये हमारे होटल लेने वालों की गलती है। कुछ हैं होटल, उनकी वजह से हमें भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कुछ और जो है होटल्स हैं जिनका आप नाम नहीं आप मेंशन करना चाह रहे, वहाँ पे रेट्स होती होंगे, सहाफ़ियों की रेट्स होती होगी, ज़ाहिर है बहुत सारे मीडिया पर्सन्स वो कर चुके हैं, वहाँ पर जिस्म फिरोशी भी होती है, वहाँ मसाज सेंटर्स भी हैं, वहाँ सारी बुराई होती है। अब आप जैसे आपने कहा कि फैमिलीज़ पूछती हैं कि पुलिस भी रेट्स करती होगी, सहाफ़ी भी रेट्स करते हैं, तो आप फिर उसको किस तरह जो है सॉर्ट आउट करते हैं या फेस करते हैं? जब इधर चेकिंग होती है हमारी, जब चेकिंग होती है, जो हमारा मैनेजर है
वो बताते इतने रूम लगे हुए हैं, ये उनका आईडी कार्ड है, ये हमने सारी ऑनलाइन एंट्री की हुई है बाकायदा कि अगर किसी कमरे पर उनको डाउट होता है, अगर आपने रूम को लगाया ऑनलाइन एंट्री कर दी है, वो इश्तिहारी ठहरा हुआ है, उसके साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हमने ऑनलाइन एंट्री कर दी, हम क्लियर हैं। आप पूछते हैं डिटेल कि आप कहाँ से आए, किस सिटी से आए और क्या करने हैं, ये डिटेल तो पूछते हम डिटेल पूछते हैं, उसके बाद जब हम आईडी कार्ड लेते हैं ना उसके ऊपर भी सब कुछ लिखा होता है। हमारा जो काम है, अगर 3 बंदे हैं तो हमने तीनों का आईडी कार्ड लेने हैं और तीनों की ऑनलाइन एंट्री करनी। ये नहीं करना कि एक आईडी कार्ड ले लिया 2 साल फ्री में, वो गलत बात है। और भी कंसेप्ट है कि खुफिया कैमरे भी लगे हुए होते हैं होटल्स में। हाँ, ये भी स्कैंडल्स बड़े आए हैं जी, होटल में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, जोड़ों की वीडियो लीक होती है, जो हनीमून कपल्स होते हैं बास टाइम, जो अब ये लाहौर एक बड़ा शहर है, जो देहाती तबका होता है वो लाहौर को एक हनीमून प्लेस समझ के यहाँ पे आता है, तो उन लोगों की भी वीडियोस बहुत सारी ऐसी हैं जो लीक होती हैं। तो वो क्या सीन है कि हिडन कैमरे वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है? मैडम वो जो बगैरत लोग होते हैं ना, जो बगैरत लोग होते हैं, वो काम उनका है। मेरे साथ जो मेरा अमला है, माशाल्लाह 25-30 लड़के मेरे साथ काम करते हैं, ठीक, इसका मतलब है 25-30 घर मैं वो चला रहा हूँ, अपना घर भी चला रहा हूँ, सब की बच्चों की रोज़ी हमारे होटल से जा रही है। अगर हम किसी के साथ बगैरती करेंगे, ये गलत काम करेंगे, हम अपने बच्चों के पेट पे टांग मार रहे हैं, ठीक है। वो बगैरत लोगों का काम है ये काम करना। उनके घर में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटी भी हैं। अगर वो किसी की बेटी की वीडियो बनाते हैं, समझो वो अपनी की बना रहे हैं, आज वो किसी की बनाएंगे, कल उनकी बेटी कहीं ठहरेगी तो उनकी भी वीडियो बनेगी। अच्छा, यहाँ पर कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई ऐसे आए मुसाफिर जो आपसे डिमांड करे कि वो लड़की शड़की है, कुछ इस तरह के मामला कोई होते हैं, शुगली या कोई इस तरह के शौक रखने वाले, तो कोई ऐसे होता है कि डिमांड करते हों वेटर्स से या आपके किसी अमले से? जी बिल्कुल आते हैं मेहमान, जब ठहरते हैं वो पूछते हैं कि इधर कोई सिस्टम है, ये वो फलान टमकान, और नहीं है तो वेटर ज़ाहिरली कह देता है इधर हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है, ना ही हमें आपको प्रोवाइड करके दे सकते। आप लोगों ने वेटर के ऊपर कोई किसी इंस्ट्रक्शंस दी है कि ये हमारे होटल पे ये काम नहीं होना, अगर होगा तो उसके ऊपर उनको फाइन होगा या जॉब से निकाल दिया जाएगा या सख्त एक्शन होगा? पिछले हफ्ते ऐसा हुआ है, मैंने एक वेटर को निकाला, मुझे शिकायत वसूल हुई, इसने ऐसे किया, रूम लगा हुआ था, इसने कोई बाहर से प्रोवाइड करके दी है, तो मैंने उसको नौकरी से फारिग किया। ये इनका क्या हिस्सा होता है? ये अगर वेटर्स ये काम करें, प्रोवाइड करके दें लड़कियां, इनका राब्ता होता होगा, जाहिर है कोई शौकीन लोग आके डिमांड करते होंगे, तो वो जो लड़की से अगर 1000 रुपया लेते तो इनको फिर क्या मिलता होगा वेटर्स? बात पता क्या है, इनके जिनके साथ राब्ते होते हैं वेटरों के, ठीक है, वो जब वो कोई गेस्ट ठहरा होता है, गेस्ट के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है, वो उसके साथ बात करके अपने को खर्चा पानी तो ये लेते ही हैं ना, ठीक है। तो आए काफ़ी होटलों में ये मामला हैं, ठीक है, ये नहीं कि 5 उंगली एक जैसी हैं। लेकिन सर ये भी आया है कि होटल वालों ने भी 10, 12, 13 लड़कियां रखी हुई हैं जो अगर वो मांगते हैं, क्योंकि ऑनर्स तो सम टाइम होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं जो हर वक्त होते हैं जो डील करते हैं, तो अगर कोई शौकीन लोग डिमांड करते हैं तो उनको तस्वीरें दी जाती हैं या मोबाइल पे दिखाई जाती हैं कौन सी हो, तो फिर रेट बताए जाते हैं और अरेंज करके दिए जाते हैं। तो इज़ इट ट्रू, ये बात सच्ची है? ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब ये है मैडम, ये देखें, अब मैं माशाल्लाह 20-25-30 हज़ार का इधर बिजनेस करता हूँ, होटल जेन्युइन होटल चला के। अगर ये मैं 2 नंबर काम, गंदा काम करूँगा, वो टेंशनें फ्री की हैं, ठीक है, वो जो मैंने कमाना वो मैंने लोगों को ही दे देना है। पर्सनली मैं पूछूंगी कि ये हट के कुछ ख़वातीन होती हैं, जितनी महंगाई है, गुर्बत है, जो बाहर रोड पे ठहरी हैं, अपने रेट लगवा रही हैं, तो बस तकवार हम बात भी करें तो मायूब लगता है, लेकिन वो मालिकान से भी राब्ता करती हैं कि आप मेरा ये काम चलाए रखें, मतलब कोई गाहक लगवाए रखें जो उसमें से आएगा, मंथली मैं इतना दूंगा या इतनी दूंगी, इस तरह की भी कोई हो सकती है कोई पैचअप वगैरह? कोई पहली बात तो मैडम ये है, मैं इन लोगों को मजबूर समझता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं समझता? जब एक घर में 6 अफराद हैं, 4 भाई हैं, 2 सिस्टरें हैं, क्या सिस्टरें 2 नंबर धंधा करके 4 भाइयों को खिला रही हैं, वो भाई नहीं खिला सकते सिस्टरों के? ये झूठ बोलती हैं, ये बिल्कुल मजबूर नहीं है, ठीक है, ये अपनी जैशी में है, कोई मजबूर नहीं है। मैं कहता हूँ ये कोई मजबूरी, और इस चीज़ का मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी औरत की स्टोरी ले लें, मुझे साथ बिठाएं, ठीक है, अगर वो मुझे गलत कर दे तो मैं होटल लाइन छोड़ दूंगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अब आज मौजूदा दौर में जितनी महंगाई है वो जिस्म फिरोशी शौक से करती है, मजबूरी से नहीं? मजबूरी है, मैं ये बता रहा हूँ, 2 सिस्टरें हैं, 4 भाई हैं, क्या वो 4 भाई 2 सिस्टरों को नहीं खिला सकते? सिस्टरें 10-12 बंदों को खिला रही हैं।
इसमें बगारत तो भाई हुआ है। हाँ, बगैरत हो गए वो। कमाई आ रही है, कमाई खाओ, उनको नहीं पता बहना कहाँ जा रही कहीं, सब कुछ पता है, लेकिन घर बैठे आराम के साथ खा रहे हैं। कोई जुआ खेल रहा है, कोई आज कोई व्हीलर बने हुए हैं ना, ये आप बहनों की बात करें, लोग तो अपनी बीवियों के साथ भी है, लोग अपनी बेटियां भी ले आते हैं, लेकिन वो बगैरत हैं। ठीक है, मजबूर नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वो मजबूर नहीं है। अब मौजूदा जैसे महंगाई की रोज़ बरोज़ सूरत हाल बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि जहाँ 10 लड़कियाँ ये काम कर रही हैं, कल को वो 20 होंगी, परसों वो 30 होंगी। पेट्रोल बढ़ रहा है, राशन बढ़ रहा है, घी कहाँ पर है, चीनी कहाँ पर है, चावल 350 रुपये किलो। आए दिन आपको एक धचका महंगाई का एक अवाम के ऊपर तमाचा लग रहा है डेली का। तो आप क्या समझते हैं कि बुराई ख़त्म होगी या मज़ीद बढ़ेगी? घर की जो औरतें, इज़्ज़तदार औरतें, चलें वो जिस्म फिरोशी ना करें, वो काम के लिए निकलेंगी। हाँ, ये बात आपने सही की। जितनी महंगाई इस टाइम होगी, ये इसका एक बंदे की 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये वाला क्या करेगा? घी लेके आएगा, सब्जी लेके आएगा, क्या मेरा ख्याल 250-300 रुपये किलो प्याज है, ठीक है, 700-800 किलो डाल्डा घी है, नाश्ता 500 रुपये। हाँ, एक टाइम की हांडी 1000 रुपये की, मैं कहता हूँ एक टाइम की जो हांडी है वो 1000 रुपये की है। जो किराएदार है, अगर वो 1000 रुपया हांडी पे खर्च कर लेगा, वो रूम का रेंट किधर से देगा? बत्ती के बिल कहाँ से देगा? क्या करेगा बताओ मुझे। क्या वक्त हुकूमत को क्या कहेंगे एक पैगाम में? तो हम तो यही कह रहे हैं कि हम पर कोई नज़रसानी करें, आपकी मेहरबानी है। हम ना पीटीआई के हैं, ना नून लीग के हैं, ना पीपल पार्टी के हैं, हम किसी जमात के नहीं हैं। जो हमारे बारे में सोचेगा, हम उसके साथ हैं, ठीक है। इसमें मैं कहूँ तो जितनी ये महंगाई हो रही ना, आप कह रहे हैं महंगाई इतनी होगी, ये गरीबों के लिए है सारी महंगाई, टोटल महंगाई ये गरीबों के लिए, अमीर के लिए ये महंगाई नहीं है। महंगाई गरीब को मार रही है, अमीर को अमीर कर रही है। इसमें आप ये देखें कि इज्जतदार के घर की बेटियां भी बाहर निकलेंगी, और जो गरीब गरबा लोग हैं ना, आप उनको देखेंगे चुराहे पे उनकी बेटियां हाथ फैला के ठहरी होंगी। जिस्म फिरोशी ना करें, इज्जत को अगर मलूज़े खातिर रखेंगी, लेकिन हाथ ज़रूर फैलाएंगी। या तो अपने आप को वो मार देंगे, अपनी फैमिली को मार देंगे, या लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे। इज्जतदार या हाथ फैला सकते हैं, लेकिन जिस्म फिरोशी नहीं करता। हमारी मेन मकसद ये है कि हमने एक होटल मालिक से बात करने की कोशिश की कि आया कि वाकई जो होटल है, होटल को क्यों इस चीज़ के लिए बदनामी का एक गढ़ बनाया हुआ है कि यहाँ पर सारी जिस्म फिरोशी होती है। सारे मामलात उन्होंने बताए। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव था या जो भी था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।